नमस्कार साथियों, आज महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन हमारे देश में आपातकाल के लेटर पे साइन किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा 26 जून को सुबह 6 बजे की थी और इस पे दस्तखत 25 जून 1975 को हुआ था अनुच्छेद 352 के तहत। वो समय था 25 जून 1975 और आज का जो समय है 25 जून 2023। तो आज के दिन और 25 जून 2075 के दिन में क्या अंतर है? क्या उस समय देश के सारे पत्रकार बंधुओं पे अंकुश लगा हुआ था? क्या उनको बोलने की आज़ादी नहीं थी? क्या महंगाई चरम सीमा पे थी? क्या बेरोजगारी बुरी हालत पे थी? क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था? क्या सीमाएं असुरक्षित थीं? क्या अर्थव्यवस्था चौपट थी? तो आपको जवाब मिलेगा कि 1975 की सन में हमारे देश की स्थिति में उस वक्त की स्थिति के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर जो आपातकाल लगाने की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी जेपी के आंदोलन की वजह से, जिन्होंने जनसंघ के साथ में मिल करके देश के पुलिस बल और जवानों को आह्वान किया था कि आप सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों को न सुने, और इस आह्वान के तहत आपातकाल लगाया गया था। इसका हम एक छोटा सा विश्लेषण आपको दे देते हैं कि आपातकाल कब, कैसे और उसमें क्या क्या हुआ था, थोड़ा उसको भी जान लें। तो आपातकाल 25 जून 1975 को आज ही के दिन लगाया गया था, घोषणा की गई थी। आपातकाल मार्च 1977 तक रही, जो कि 21 माह तक चला, और हम बता चुके हैं आपको कि अनुच्छेद 352 के तहत हुआ। वजह था इंदिरा गांधी जी और जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण जी के बीच में एक मुकदमे की वजह थी। वजह ये हुई थी कि उसमें जयप्रकाश नारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा डाला था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव प्रचार हुआ उसमें उन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया और पैसे का दुरुपयोग करके सरकार में आने का काम किया, जिस पर एक अहम फैसला आया और उस फैसले के तहत इंदिरा जी को दोषी करार दिया गया। उसके बाद इंदिरा जी ने इस फैसले से संतुष्ट ना होकर के सुप्रीम कोर्ट गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पूरी तरह से इनके आदेश पर रोक नहीं लगाया और उसमें आदेश ये दिया गया कि इंदिरा गांधी जी पद पर बनी रहेंगी, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग भी ले सकेंगी, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इसके तहत जेपी जी ने पूरे विपक्ष को लेकर के सड़कों पे आने का आह्वान किया। दिल्ली के रामलीला मैदान से जो उन्होंने रैली की थी, बड़ी रैली की थी, सारे विपक्षी दल एक साथ थे, उस पे उन्होंने एक नारा दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस नारे में लोगों को एकजुट किया, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी ने
आनन फानन में एक फैसला लिया। जो समय था 25 और 26 जून की रात का समय था और तत्कालीन राष्ट्रपति थे हमारे देश के फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने उनके आपातकाल लगाने के लेटर पे दस्तखत कर दिया और सुबह 6 बजे आकाशवाणी के माध्यम से माननीय इंदिरा गांधी जी ने इसकी घोषणा कर दी, यानी आपातकाल की घोषणा कर दी। राजनारायण जी ने जो रैली की थी 25 जून 1975 को, उस रैली में उन्होंने आह्वान स्पेशली किया था पुलिस और सेना के जवानों को कि शासकों के आदेश को न मानने का उन्होंने आह्वान किया था, जिसमें विपक्षी दल के सभी बड़े नेता मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, खुद जेपी और चंद्रशेखर जी को जेल में डाल दिया गया इनके इस आह्वान की वजह से, जो कि इंदिरा जी ने को अच्छा नहीं लगा, उनको ये बात सही नहीं लगी। क्योंकि जब देश के पुलिस बल जो सिविल सोसाइटी की सुरक्षा करते हैं और देश की सेना जो हमारे सीमाओं की सुरक्षा करती है, उसको कभी भी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। और उनके आह्वान करने की वजह से, उनको राजनीति में जोड़ने की वजह से इंदिरा जी ने ये फैसला लिया। उस टाइम के आंदोलन में कहीं पर भी जनता के हितों, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे पत्रकारों के बोलने पर पाबंदी हो, सामाजिक संगठन के लोगों पर किसी तरह का कोई अंकुश हो, इस तरह की चीज़ें नहीं थीं। लेकिन आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप उसको जोड़ के देखते हैं तो आपको पता चलता है ये सारी चीज़ें आज के वक्त में देखने को मिल रही कहीं ना कहीं। आखिरकार 21 माह बाद 1977 में दोबारा चुनाव कराने की सिफारिश की गई। इंदिरा गांधी जी और उनकी पार्टी की बहुत बुरी तरह से हार हुई और जनता पार्टी की भारी मतों से जीत हुई, जिसमें मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के पास उस समय मौजूदा समय में 350 सीटें हुआ करती थीं, जो घट करके 153 सीटों पर रह गई थी पार्टी। और 1979 में सरकार जो जनता पार्टी की बन के देश में चुनी गई थी वो गिर गई, क्योंकि उप प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने मंत्रियों की दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया, जो कि जनसंघ के सदस्य हुआ करते थे। चौधरी जी ने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया और सरकार गिर गई। सरकार गिर गई तो कांग्रेस के समर्थन से चौधरी जी ने सरकार बनाई और वो सरकार 5 माह तक चली और वो सरकार गिर गई। इसी तरीके से उन्होंने एक रिकॉर्ड भी स्थापित किया उस 5 माह में कि कभी भी सदन में ना जाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना रिकॉर्ड स्थापित किया कि उस 5 माह के कार्यकाल में वो कभी भी सदन में नहीं गए। और उसके बाद फिर पुनः चुनाव हुआ, फिर पुनः इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और इस तरह से ये आपातकाल का हमारा जो अध्याय, जो देश में आज बहुत सी पार्टियां इस बात को कह करके मनाती हैं कि ये काला अध्याय था। निश्चित रूप से वो काला अध्याय काफ़ी हद तक नहीं था। अगर उसको आप आज के परिप्रेक्ष्य में अगर जोड़ करके देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपको मालूम ये चलता है कि आज देश में सर्वधर्म समाज के संभाव की, देश के सभी धर्म के गुलदस्तों को
सहेज के रखने का जो एक प्रण था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। आज के समय में हम लोग देख सकते हैं कि पत्रकार जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं, जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, आज ऐसे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर हैं, क्योंकि उनके बोलने पर अंकुश है, उनके बोलने पे आज़ादी नहीं है। आज वो देश की सही तस्वीर देश के अंदर, मीडिया के अंदर पेश नहीं कर सकते हैं। तो समझने की ज़रूरत है कि आपातकाल असल में क्या है और कब था। इसका आकलन आप लोग स्वयं करें। और मैंने जो अपनी बात आपके सामने रखी उसमें कोई तथ्य अगर आपको लगता है कि गलत है, कमेंट्स में आप बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और हमारी ये बात अगर आपको पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इसे आगे बढ़ाने का काम करें। हम फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, नई चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद।